नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मानसून आने वाले हैं और बहुत से किसान भाइयों द्वारा बरसात में धान की खेती की जाती है। तो आज की वीडियो हमारी धान की सीधी बुआई पर होने वाली है कि हम धान की सीधी बुआई कैसे करें और इसमें हम बीज की कितनी मात्रा लें तथा खेत की तैयारी कैसे करें और बीज का बीज उपचार किन दवाइयों द्वारा किया जाना चाहिए तथा जो सीधी बुआई में प्रमुख समस्या है जो की है खरपतवार, तो उन पर हमें कैसे नियंत्रण करना है और साथ ही में सीधी बुआई करते समय कुछ सावधानी भी ध्यान में रखनी चाहिए, तो हम उन पर भी बात करेंगे। तो किसान भाई, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर धान की सीधी बुआई करते हैं तो आपको कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा तथा इस विधि से कम पानी वाले क्षेत्रों में धान का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के हम धान एवं अन्य सभी प्रकार की फसलों पर वीडियो लाते रहेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि धान की सीधी बुआई हम किन विधियों द्वारा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी दो विधि है, जो की एक है तरबतर विधि। तो इस विधि में सबसे पहले हमें खेत में पलेवा करना पड़ता है, फिर उसमें बतर आने के पश्चात गहरी जुताई की जाती है, फिर उसके पश्चात लकी ड्रिल के द्वारा बीज की बुआई की जाती है। और दूसरी विधि है सामान्य विधि, जिसमें हम खेत की तैयारी के पश्चात बीज की बुआई करते हैं और उसके पश्चात उसमें पानी लगाते हैं। तो किसान भाई, यदि हम बात करें कि इन दोनों विधियों में से कौन सी सबसे बेहतर विधि है, तो उत्पादन के हिसाब से तरबतर विधि सबसे अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि इस विधि में हमें खरपतवारों पर नियंत्रण शुरू से ही मिल जाता है, क्योंकि जो हम पलेवा करते हैं उससे खरपतवार उग आते हैं और जब हम जुताई करते हैं तो वह सभी नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई, हम धान की सीधी बुआई की उपयुक्त समय की बात करें तो मई के अंतिम सप्ताह से लेकर अर्थात 25 मई से लेकर जून के दूसरे सप्ताह तक होता है, अर्थात 15 जून तक। तो किसान भाई, उपयुक्त समय बीज के अनुसार भी रहता है, जिससे कि यदि आप अधिक समय वाली किस्म लगा रहे हैं तो 25 मई से लेकर 5 जून तक उनकी बुआई का सही समय माना गया है, और यदि आप मध्यम या फिर कम समय वाली किस्म लगा रहे हैं तो उसके लिए 1 जून से लेकर 15 जून तक का सही समय माना गया है। तो चलिए किसान भाई, अब हम जान लेते हैं कि धान की सीधी बुआई के लिए हमें खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। तो किसान भाई, जो खेत की तैयारी के लिए आपको 2 बार खेत की अच्छे से गहरी जुताई करना है, फिर उसके पश्चात खेत की लेवलिंग कराना है, जिससे कि संपूर्ण खेत में पानी की बराबर मात्रा हो सके। उसके पश्चात आपको 2 से 3 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है, फिर इसके पश्चात आपको खेत में पलेवा करना है, और फिर किसान भाइयों, बेसल डोज में आपको 50 किलोग्राम डीएपी और 30 से 35 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ बेसल डोज में देना है। और किसान भाइयों, इसके पश्चात आपको अंतिम जुताई करना है और साथ ही में खेत में पाटा भी लगाते जाएं, जिससे कि खेत की मिट्टी दब जाती है, जिससे कि खेत में नमी बनी रहती है। तो किसान भाइयों, अब हम अगली बिंदु की बात कर लेते हैं कि धान की सीधी बुआई के लिए कौन सी किस्म उत्तम मानी गई है तथा वह किस्में रोग प्रतिरोधी भी हों। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहली वैरायटी है पूसा 1847, जो कि 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, तथा दूसरी वैरायटी है 1885, जो कि 140 दिन में पक के तैयार होती है, और तीसरी वैरायटी है 1886, जो कि 155 से 60 दिन के मध्य में पक के तैयार होती है। और किसान भाई, ये सभी जो वैरायटी है वह झुलसा तथा ब्लास्ट जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। तो चलिए किसान भाई, अब हम अगले बिंदु की बात कर लेते हैं कि धान की सीधी बुआई के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई, यदि आप लकी ड्रिल द्वारा बुआई करते हैं तो आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप छिड़काव विधि या फिर अन्य विधि द्वारा बुआई करते हैं तो अनुमानित 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसान भाई, चलिए अगले बिंदु की बात करते हैं, जो कि है बीज उपचार। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम जब फसल का बीज उपचार करते हैं तो उसमें रोगों का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिससे हमारी लागत भी कम होती है तथा उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाई, आपको बीज उपचार के लिए जो आपने बीज की मात्रा ली है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसे एक बर्तन में पानी में डाल दीजिए, जिससे कि उसमें जो खराब बीज होंगे वह पानी में ऊपर आ जाएंगे, जिन्हें आप निकाल कर अलग कर दीजिए। फिर उसके पश्चात आपको बीज उपचार के लिए 2 दवाओं का उपयोग करना है, जो कि है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम, और उसी के साथ आपको कार्बेंडाजिम, जो कि आपको बेबिस्टिन में देखने को मिल जाएगा। तो 20 ग्राम आप बेबिस्टिन की मात्रा लें और 10 लीटर पानी में घोल बनाकर शुद्ध बीज को उस पानी में डाल दें, और उसके पश्चात आप उसे 24 घंटे के लिए छांव में सुखा लें, और उसके पश्चात आप बुआई कर सकते हैं। और इसके पश्चात किसान भाई, जो बात आती है जो कि किसान भाइयों के लिए प्रमुख समस्या है, जो कि है खरपतवार। तो इनके कंट्रोल के लिए किसान भाई, आप 2 प्रकार के खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो प्री इमरजेंट हर्बिसाइड, जो कि बुआई के तुरंत बाद डाला जाता है, और दूसरा है पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड, जो कि बुआई से 20 से 25 दिन बाद, जो कि खरपतवार जब उग जाते हैं उसी टाइम में डाला जाता है। तो किसान भाई, प्री इमरजेंट हर्बिसाइड में आप पेंडिमेथाइलिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा की बात करें तो 1200 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, यदि आपने तरबतर विधि द्वारा बुआई की है तो आप बुआई के तुरंत बाद इसका छिड़काव कर दें, और यदि आपने सामान्य विधि से बुआई की है तो पानी लगाने के पश्चात जब खेत में पैर जमने लगे, अर्थात पानी के 24 से 36 घंटे बाद, तो उस समय इसका छिड़काव कर दें। इस खरपतवार नाशी का उपयोग करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि फसल उगने के पहले ही आप इसका इस्तेमाल कर लें, फसल उगने के पश्चात आप इसका बिल्कुल प्रयोग ना करें। और इसके पश्चात भी आपके खेत में खरपतवार उग जाए तो आप पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मात्रा की बात करें तो 80 से 100 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि
यदि खरपतवार कम हो तो आप उसे निदाई गुड़ाई के द्वारा भी निकलवा सकते हैं। और किसान भाई पोस्ट इमरजेंसी हेर्बिसाइड का उपयोग आप जब भी करें जब आपकी फसल 22 से 25 दिन की अवस्था पूर्ण कर ले। तो किसान भाई धान की सीधी बिजाई पर हमने सभी मुख्य बिंदुओं की जानकारी दे दी है। तो अब धान की सीधी बिजाई से हमें क्या क्या लाभ होते हैं तथा उनकी कुछ सावधानियां हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो धान की सीधी बिजाई के प्रमुख लाभ तो यही है कि हमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और दूसरा लाभ यह है कि हमें लागत कम आती है और उत्पादन में हमें बहुत ही शानदार मिल जाता है तथा धान के पश्चात जो आने वाली फसलें होती हैं उनमें भी कोई समस्या नहीं आती। और किसान भाइयों अच्छे उत्पादन के लिए हमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि धान की सीधी बिजाई हमें उपयुक्त समय पर ही करना चाहिए। और दूसरी सावधानी है कि कतार से कतार की दूरी 9 इंच रखें तथा बीज की गहराई 1 से 1.5 इंच ही रखें। और तीसरी सावधानी यह है कि आप उन्हीं किस्मों को चुनाव करें जो सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। और चौथी सावधानी की बात करें तो खाद का मैनेजमेंट सही समय पर होना चाहिए। और पांचवी सावधानी यह है कि आप खेत में खरपतवार न होने दें। तो किसान भाई यदि आप इन सभी बिंदुओं एवं सावधानियों को ध्यान में रखकर धान की सीधी बिजाई करते हैं तो आप कम लागत में धान का एक शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई यही थी आज की जानकारी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें जिससे कि धान की सीधी बिजाई की जानकारी उन तक पहुंच जाए और वह भी एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।